जॉम्बी आउटब्रेक के दूसरे दिन उस आदमी ने एक 2 मंजिला कम्युनिटी बिल्डिंग को अपना शेल्टर चुना ताकि वो ज़ॉम्बीज से बच सके और सप्लाईज इकट्ठा कर सके। उसने पूरे बिल्डिंग को ध्यान से चेक किया, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। हालांकि वेंडिंग मशीन्स पूरी तरह खाने पीने की चीजों से भरी हुई थीं। करीब 20 मिनट बाद उसने दूसरी बार बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस बार उसने नोटिस किया कि लॉकर रूम का दरवाजा बंद था। शायद उसने खुद ही बंद किया हो, लेकिन उसे पक्का याद नहीं था। उसने इस बात को नजरअंदाज किया और सीधे दूसरी मंजिल के कमरों की जांच शुरू कर दी। स्टोरेज रूम में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दूसरा कमरा एक अच्छा खासा ऑफिस था जिसमें एक फोल्ड आउट बेड भी था। खिड़कियों पर मजबूत लोहे की ग्रिल लगी हुई थी और बाहर का व्यू भी साफ दिखता था। शहर का वाटर सिस्टम अभी भी काम कर रहा था, जो उसके लिए राहत की बात थी। अगले कमरे में कॉफी मेकर, माइक्रोवेव और एक पोर्टेबल गैस स्टोव था। ये स्टोव उसके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर शहर की बिजली चली जाती तो यही खाना गर्म करने का एकमात्र तरीका होता। इसके बाद उसने वेंडिंग मशीन्स तोड़ने का फैसला किया। साइड पैनल खोलते ही वो आसानी से सारा सामान निकाल सकता था। स्नैक्स और ड्रिंक्स की शेल्फ लाइफ लंबी होती है, इसलिए उसे उन्हें तुरंत खाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी मशीन रेफ्रिजरेटेड थी, जिसमें सैंडविचेस और सैलेड्स रखे थे। ये जल्दी खराब हो सकते थे, खासकर अगर बिजली चली गई, इसलिए उसने तय किया कि इन्हें पहले खत्म करेगा। उसने चारों वेंडिंग मशीन्स खाली कर दी और सारी चीजों को एक्सपीरेशन डेट के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थित कर लिया। फिर धीरे धीरे सब सामान दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करना शुरू किया। इसके बाद सबसे जरूरी काम था लॉकर रूम के 40 मेटल लॉकर्स। इनमें से काम की चीजें निकालने के अलावा वो लॉकर्स को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने वाली सीढ़ियों को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वो अकेला ही ये भारी काम करने लगा। उसे खुद याद नहीं रहा कि कितनी बार वो ऊपर नीचे गया। बीच में उसने अपने घाव की पट्टी बदली और फिर लॉकर्स खींचकर सीढ़ियों पर लगाने लगा। इस दौरान काफी शोर हुआ। लोहे के लॉकर्स कंक्रीट की सीढ़ियों पर घिसते हुए तेज आवाज कर रहे थे। वह बार बार खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन किस्मत से कोई ज़ॉम्बी उसकी तरफ नहीं आया। फिर वह पूल के पास लगे वाटर डिस्पेंसर के पास गया। उसने पानी सूंघकर चेक किया कि पीने लायक है या नहीं। पास में उसे कई खाली बोतलें मिल गईं, जिससे उसका शॉर्ट टर्म पानी का इंतजाम हो गया। सारा खाना और सामान उसने ऑफिस में अच्छे से जमा कर दिया। सीढ़ियां इतनी चौड़ी थीं कि एक लॉकर को साइडवेज फंसाया जा सके। लॉकर्स हल्के से मुड़ गए, जिससे बैरियर और भी मजबूत हो गया। अब अगर कोई फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आना चाहता तो उसे सैकड़ों किलो लोहे को धक्का देना पड़ता। हालांकि उसने एक सीढ़ी पूरी तरह ब्लॉक नहीं की, ताकि जरूरत पड़ने पर उसके पास एस्केप रूट रहे। इसके बाद उसने सभी ग्लास विंडोज को ढक दिया। ये कांच किसी को रोक नहीं सकते थे, लेकिन कम से कम बाहर रोशनी जाने से रोक सकते थे। उसने सिर्फ 2 छोटे गैप्स छोड़े ताकि वो बाहर देख सके। अब दूसरी मंजिल से वो पूरे फर्स्ट फ्लोर पर नजर रख सकता था। दोनों सीढ़ियों को सुरक्षित करने के बाद उसे पहली बार सच में सेफ महसूस हुआ। उसने आराम से कॉफी गर्म की और माइक्रोवेव में राइस, फ्राइड चिकन और सैलेड गर्म किया। 2 दिनों से उसने कोई गर्म खाना नहीं खाया था, बस एनर्जी बार्स और क्रैकर्स पर गुजारा कर रहा था। जब तक उसका पेट भरा, तब तक शाम हो चुकी थी। खिड़की के पर्दों के पीछे से